नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि चुनाव से पहले सीए लागू होकर रहेगा। उनका ये कहना था और सीए पर चर्चा और राजनीति फिर से शुरू हो गई। अब ज्ञान गणित लगाया जा रहा है कि बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा। हालांकि सीए वाकई में एक बड़ा दांव है। पहला सवाल तो यही बनता है कि आखिरकार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी इस मुद्दे को फिर से हवा क्यों दे रही है। आखिरकार क्यों अचानक से इसे चुनाव से ठीक पहले लाने की बात अमित शाह बार बार कहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी के बंगाल में सीए की हुंकार भरी। देश की संसद में उन्होंने संकल्प लिया और अब चुनाव से ठीक पहले फिर से साफ कर दिया कि लागू तो सीए होकर रहेगा। अब खेल समझिए। सीए का मतलब है नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून। ये कानून बन जाता है तो 3 मुस्लिम देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकती है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आई थी। इस बिल में क्योंकि मुसलमानों को नागरिकता देने का जिक्र नहीं है, तो विवाद और राजनीति यहीं से शुरू होती है और यही बीजेपी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसे महारत हासिल है और ताल ठोककर बीजेपी हिंदुत्व की बात भी करती है। अब सीए उसी राजनीति का रणनीति का विस्तार है। अब विपक्षी नेताओं को भी इस बिल से साधने की कोशिश है। जिसने भी सीए का विरोध किया उस पर सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लग जाएगा। अभी तक तो सिर्फ राम मंदिर कार्यक्रम में विपक्ष की अनुपस्थिति को तुष्टीकरण से जोड़कर देखा जा रहा था। आने वाले दिनों में सीए को लेकर माहौल भी गरमाना तय है। विपक्ष एक सुर में सीए का विरोध कर रहा है, जिनमें कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम, सपा समेत देश की कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं, जिनकी राजनीति चलती ही क्षेत्रीय वोट बैंक से है। और आपको याद भी होगा, जिस समय सीए को संसद से पारित करवाया गया था, तब भी पूरे विपक्ष ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार ने उल्टा उसी विपक्ष को घेरते हुए उसी पर विशेष समुदाय के लिए विशेष समुदाय को भड़काने के आरोप लगा दिए, यानी एक तुष्टीकरण का आरोप लगा। इसीलिए भी चुनावी मौसम में सीए का दांव चला जा रहा है। पीएम मोदी ने संसद के आखिरी सत्र में जाते जाते कहा, इस बार 400 पार। अब 400 पार करने के लिए सबसे पहले हिंदू वोटर्स जो कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, उनको अपनी तरफ करना जरूरी है। इसी के तहत पूर्वोत्तर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 25 सीटों वाले उस पूरे क्षेत्र की एक बात कॉमन है कि वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू है। जी हाँ, वहां भी कई ऐसे हिंदू हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से परेशान होकर भारत में आए थे। एक रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि असम में करीब 20 लाख की आबादी जो है वो बांग्लादेशी हिंदुओं की है। यानी ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर में ये एक निर्णायक वोट बैंक साबित हो सकता है। अब इसी कड़ी में बीजेपी की पश्चिम बंगाल पर भी नजर है। अमित शाह बार बार पश्चिम बंगाल से ही सीए का ऐलान करते हैं, तो इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। बंगाल में मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी है, वो किसको वोट करते हैं सबको पता है। लेकिन उसी बंगाल का एक ऐसा वोट बैंक भी है जो सीए के लागू होने के बाद बीजेपी के पाले में आ सकता है। बंगाल में बड़ी आबादी मतुआ समुदाय के लोगों की है, जो एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देखी जाती है। ये लोग भी बांग्लादेश से बंगाल आए। मतुआ समुदाय के बंगाल में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जिनका प्रभाव विधानसभा की 40 और लोकसभा की 7 सीटों पर है। अब अगर सीए लागू होता है तो मतुआ समुदाय को भी भारत की नागरिकता मिलती है, तो जाहिर सी बात इसका क्रेडिट बीजेपी को मिलेगा। सीए लागू होने पर बीजेपी के लिए पूरे देश में एक ध्रुवीकरण का माहौल भी बनेगा। हिंदू सीए के पक्ष में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हिंदू तो एक बड़ा धर्म है, लेकिन वो कई जातियों में बटा है। वो जातियां फिर अलग अलग पार्टियों को वोट करती हैं। ऐसी स्थिति में एक समुदाय का किसी एक पार्टी के साथ आना चुनाव परिणामों को बदल सकता है। देखना होगा कि सीए का दाव आगे क्या कुछ गुल खिलाता है, किसकी तरफ वोट बैंक जाता है। क्या सीए से वाकई में बीजेपी को फायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी सजेशंस हो, कमेंट्स हो, वो जरूर बताइएगा। नमस्कार।